वह साफ तौर पर एक हाई स्कूल की लड़की थी जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई थी। लेकिन जब उसने 80 साल के बोर्ड के चेयरमैन को देखा तो उसे बेबी कहकर पुकारा। ये देखकर सभी ने सोचा कि लड़की पागल है। अकल्पनीय रूप से जब चेयरमैन ने उस लड़की को देखा तो वह तुरंत उसकी बाहों में गिर पड़ा और उसे माम कहकर पुकारने लगा। और इसी तरह माँ और बेटा एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। साइड में खड़े सीईओ ने सोचा कि उनके दादाजी को डिमेंशिया हो गया है और उन्होंने गलती से उस जवान लड़की को अपनी माँ समझ लिया है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़कर उन्हें कुछ कहने लगे, दादाजी ने गुस्से में उन्हें चुप रहने और बाहर जाने को कह दिया। बोले कि माँ बेटे के मिलन में बाधा मत डालो। इस अजीब दृश्य का कारण यह था कि वह लड़की इस दुनिया की इंसान थी ही नहीं। उसकी असली पहचान पिछले सदी की सबसे उत्कृष्ट महिला गणितज्ञ की थी। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गणित प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में छत पर रखा 1000 जिन वजन का लोहे का ढांचा अचानक गिर पड़ा। महिला समय पर बच नहीं पाई और वहीं पर उस ढांचे की चपेट में आ गई। तर्क के अनुसार उस महिला की मौके पर ही मौत हो जानी चाहिए थी। चमत्कारिक रूप से उसकी आत्मा समय में यात्रा कर गई और 70 साल बाद उसी नाम वाली एक लड़की के शरीर में जा बसी। इस युग में उसका बेटा अभी भी जीवित है या नहीं, इस चिंता में एक माँ के रूप में वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए तुरंत बाहर निकल पड़ी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह बाहर पहुंची, उसने देखा कि एक आदमी जो बिल्कुल उसके पति जैसा दिखता था सीधा उसकी ओर आ रहा है। यह देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई क्योंकि उसके पति की पिछले सदी में सेना में भर्ती होने के दौरान वीरगति हो गई थी। उसने सोचा कि भले ही वह समय में यात्रा कर आई हो, उसका पति यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिज्ञासा के कारण उसने उस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। लड़की को आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने जो सीईओ है वह उसका परपोता है। इसलिए उसने पूछा कि क्या पुराने चेयरमैन अभी भी जीवित हैं? सीईओ ने जवाब दिया कि दादाजी स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से रह रहे हैं। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला गया। यह जानकर कि उसका बेटा मरा नहीं है, लड़की बेहद उत्साहित हो गई। लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर बेहोश हो गई क्योंकि उसकी आत्मा अभी तक इस शरीर के साथ पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बैठा पाई थी। अपने बेटे की चिंता में जागने के बाद उसने सबसे पहले अपना फोन खोला और जी के बेटे के बारे में जानकारी खोजने लगी। वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसके बेटे के बाल सफेद हो गए हैं। वह लाइलाज बीमारी से ग्रसित है और मौत के कगार पर है। अपने बेटे की गर्दन पर जन्म चिन्ह देखकर उसे यकीन हो गया कि वह उसका ही बच्चा है। अपने पिछले जीवन की यादों के सहारे वह जी परिवार की हवेली पहुंची ताकि अपने बेटे को ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही वह हवेली के गेट पर पहुंची, उसने देखा कि उसका बेटा बेहोशी में है और डॉक्टर उसे घर वापस ला रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उसने अपने बेटे का बचपन का नाम पुकारा। पुराने चेयरमैन को लगा उन्होंने पुकार सुनी हो। इसी समय लड़की पिछला दरवाजा चुपके से पार कर हवेली में घुस गई क्योंकि वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। लेकिन वह संयोग से सीईओ से टकरा गई जो अपने दादा की हालत को लेकर चिंतित था। सीईओ ने लड़की को पहचान लिया कि वह वही है जिसने पिछली बार उससे उसके परिवार के बारे में पूछा था और उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही है। लड़की ने कहा कि वह खास तौर पर पुराने चेयरमैन से मिलने और उनकी तबीयत का हाल जानने आई है। सीईओ ने साफ इनकार कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के आधार पर उसने सीईओ परिवार के सबसे सुरक्षित तिजोरी का कोड सुना दिया। ये सुनकर सीईओ पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि तिजोरी का संयोजन केवल उसे और पुराने चेयरमैन को ही पता था और वह हर महीने बदल दिया जाता था, इसलिए उसके लीक होने का सवाल ही नहीं था। ऐसा पासवर्ड वास्तव में एक लड़की के मुंह से सीधे निकल आया था। सीईओ को विश्वास हो गया कि लड़की का दादाजी से जरूर कोई संबंध है और उसने उसे घर में आने की अनुमति दे दी। कई उतार चढ़ावों के बाद लड़की अपने बेटे से मिली। उसकी हैरानी बढ़ गई जब उसने देखा बेटा बूढ़ा दिख रहा था, बीमार भी था। यह देखकर लड़की बेहद दुखी हो गई।